इग्रिस के साथ ये फाइट जिन्वो के लिए भी काफी मुश्किल होने वाली है, जबकि वो काटनन टेम्पल इंसिडेंट के बाद एक प्लेयर बन चुका है एंड उसके पास एक डिस्प्ले या सिस्टम जो उसे डे बाय डे स्ट्रॉन्ग बनाता जा रहा है, जो सोलो लेवलिंग वर्ल्ड में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। लेकिन हमारा जिन्वो इसका फायदा उठा रहा है और डेंजन मॉन्स्टर्स को मारकर खुद को लेवल अप करता जा रहा है। पर असली लेवल अप वो इग्रिस के साथ इस फाइट में करता है। तो इस वक्त जिन्वो ने 40 लेवल रीच कर लिया होता है और 40 लेवल पर ये डिस्प्ले उसे एक जॉब चेंज क्वेस्ट देती है और इसी क्वेस्ट को पूरा करने के लिए वो एक जंगल में जाता है, जहाँ वो जॉब चेंज क्वेस्ट को सेलेक्ट करता है। तभी उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है जिसमें जिन्वो चला जाता है, ये कहते हुए कि ये जॉब चेंज क्वेस्ट क्या है। तो बेसिकली जॉब चेंज क्वेस्ट से जिन्वो को ये पता चलने वाला है कि वो किस टाइप का हंटर है, क्योंकि हंटर्स में भी काफी सारे हंटर्स होते हैं, जैसे कि तुम्हें ये दोनों याद ही होंगे, जूही और सोंग। जूही एक बी रैंक की हीलर है एंड वो जिन्वो पर लाइन मारती है, वहीं सोंग एक सी रैंक के हंटर है जो फायर मैजिक का यूज करते हैं। तो ये दोनों मैजिक टाइप के होते हुए भी काफी अलग है और ऐसे ही कॉम्पैक्ट टाइप में भी काफी सारे हंटर्स हैं, अशिशियंस, टैंक्स वगैरह वगैरह। तो ऐसा ही कुछ जिन्वो को भी पता लगने वाला है इस क्वेस्ट के बाद कि वो किस टाइप का हंटर है या उसके पास किस तरीके की पावर है। तो जिन्वो पोर्टल के अंदर जाते ही कहता है कि ये बाकी डेंजन से काफी अलग है एंड उसी वक्त एक नाइट उस पर हमला कर देता है, जिससे बचने के बाद जिन्वो भी उस पर हमला करता है एंड जिन्वो को पता चलता है कि ये बाकी मॉन्स्टर से काफी अलग है, ये बिल्कुल इंसानों की तरह है, इसलिए उसे लड़ने में काफी दिक्कत हो रही है। और इसी बीच जिन्वो को पता चलता है कि नाइट ने एक मोटा आर्मर पहन रखा है, जिस वजह से उसका नाइफ अंदर नहीं घुस पा रहा है और इस मोटे आर्मर की वजह से इसकी स्पीड भी काफी स्लो है और इसके अटैक्स भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि इसकी एबिलिटी डिफेंस है। एंड इसी वक्त जिन्वो को याद आता है उसने इंस्टेंट डेंजन में एक हार्ड स्केल वाले सांप को मारा था। तो मैं तुम्हें बता दूं, इंस्टेंट डेंजन नॉर्मल डेंजन से अलग होते हैं, क्योंकि इंस्टेंट डेंजन को सिर्फ जिन्वो ही खोल सकता है की से, जो उससे मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मिलती है, और वहीं नॉर्मल डेंजन अपने आप ओपन होती है। तो ऐसी ही एक इंस्टेंट डेंजन में जिन्वो ने एक हार्ड स्केल वाले स्नेक को मारा था अपनी स्ट्रेंथ से, क्योंकि जिन्वो ज्यादातर पॉइंट्स अपने स्ट्रेंथ में ही लगाता है, क्योंकि उसे स्ट्रेंथ के अलावा कुछ समझ ही नहीं आता है। एंड इसी वजह से वो नाइट पर एक जंप कर देता है और उसके हेलमेट को अपने हाथों से पकड़ के उखाड़ देता है। एंड तभी उसके पास एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने एक नाइट को मार दिया है। इसके बाद जिन्वो सोचता है ये तो एक मॉन्स्टर भी नहीं है, ये तो कुछ डोल टाइप का था, अगर 2-4 और आ गए तो मुझे मुश्किल होने वाली है। एंड इसी के साथ जिन्वो आगे बढ़ता है हाथ में एक मशाल लेकर और कहता है कि ये बिल्कुल इंस्टेंट डेंजन की तरह है, मुझे यहाँ से निकलने के लिए बॉस को मारना होगा, जिसके लिए मुझे अपना माना बचाए रखना होगा। तो तुम माना को जुजुत्सु काइसेन की कर्स एनर्जी की तरह समझ सकते हो, क्योंकि जिन्वो के स्टेल्थ और वाइटल स्ट्राइक मूव ये दोनों काफी माना खर्च करते हैं। अगर जिन्वो की माना यहाँ खत्म हो जाएगी तो वो बॉस से लड़ाई नहीं कर पाएगा और उसे पता नहीं है बॉस को मारने के लिए उसे कितने दिन लगने वाले हैं। एंड तभी जिन्वो को याद आता है कि उसने अपना डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया है, जिस वजह से पेनल्टी के तौर पर उसे डेजर्ट में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर मुझे वो बड़ा सा सेंटीपेड मॉन्स्टर खा जाएगा। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे जल्दी से यहाँ अपनी जॉब ढूंढनी होगी और यहाँ से निकलकर मुझे अपना डेली क्वेस्ट पूरा करना होगा। एंड इसके बाद जिन्वो ये भी कहता है क्या पता इस बार मैं उस बड़े से सेंटीपेड मॉन्स्टर को हरा पाऊं, पिछली बार मैं बस बचकर भाग ही रहा था। और यही सब सोचते हुए जिन्वो आगे बढ़ता है तो उसे वैसे ही नाइट दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर जिन्वो अपनी मशाल नीचे फेंक देता है और आगे बढ़कर तेजी से उस नाइट पर एक पंच मारता है, जिसके बाद उसके पीछे से एक और नाइट निकलता है। जिन्वो उन दोनों को भी ठिकाने लगा देता है और जंप करके साइड में खड़े नाइट का सर अपने घुटने से पिचका देता है। तभी जिन्वो को पता चलता है कि यहाँ पर एक और नाइट है, जिन्वो उसका भी सर अपने हाथों से पकड़कर तोड़ देता है। एंड इसी के साथ जिन्वो को नोटिफिकेशन आती है कि उसने 3 नाइट को मार दिया है। फिर जिन्वो उनमें से एक नाइट की तरफ जाता है जहाँ पर उसे एक पाउच मिलता है जिसमें 30,000 गोल्ड होते हैं एंड साथ ही एक चेस्ट आर्मर। तो मैं तुम्हें आर्मर के बारे में बता दूं, अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ 80 से कम है तो तुम आर्मर को पहनने के बाद स्लो हो जाओगे। और तभी जिन्वो को लगता है कि कोई उस पर अटैक करने वाला है, वो अपनी नाइफ को ऊपर कर देता है जो एक नाइट की बॉडी में धस जाता है। जिन्वो यह नोटिस करता है कि यह नाइट उसकी तरह ही स्टेल्थ मूव का इस्तेमाल कर रहा है। एंड तभी फिर से एक नोटिफिकेशन आती है कि तुमने एक नाइट को मार दिया है, जबकि जिन्वो सोच रहा होता है कि ये नाइट भी स्टेल्थ मूव का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड तभी जिन्वो के पीछे से एक फायर बॉल अटैक आता है जो एक मैजिक यूज करने वाले नाइट ने किया होता है और ये देखकर जिन्वो चौंका हुआ होता है, क्योंकि ये जो नाइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्किल्स जिन्वो के अपोनेंट्स के थे, जिस वजह से जिन्वो चौंक जाता है क्या चीजें रिपीट हो रही है। एंड इसके बाद जिन्वो उन सारे नाइट्स को मार देता है अपनी स्ट्रेंथ और बाकी के स्किल्स के साथ। उन सभी को मारकर जिन्वो थक जाता है और बैठकर अपनी आंखें बंद कर देता है। एंड उसी टाइम जिन्वो की तरफ एक एरो आता है जिसे जिन्वो पकड़ लेता है, जो आर्चर्स ने छोड़ा होता है। एंड इसके बाद तुम्हें पता ही है जिन्वो उन सभी को भी ठिकाने लगा देता है, जिससे जिन्वो को आइटम मिलते रहते हैं और वो खुद को रिफ्रेश करता रहता है। और आगे चलते चलते जिन्वो के सामने एक बड़ा सा दरवाजा आता है, जिसे देखकर जिन्वो को लगता है ये बॉस का ही रूम है और वो उस गेट को खोल देता है। गेट खुलते ही वहाँ की मशालें
जलने लग जाती है और जिन्वू के सामने होता है एक एम्प्टी थ्रोन, जिसे देखने के बाद मुझे गेम ऑफ थ्रोन की याद आ गई थी। बट इस थ्रोन के पीछे से निकलता है द ब्लड रेड कमांडर इग्रिस, और इग्रिस का नाम डार्क रेड में होता है, जिस वजह से जिन्वू समझ जाता है कि ये काफी ताकतवर है और वो इस एम्प्टी थ्रोन की रक्षा कर रहा है। और इग्रिस की ऐसी एनर्जी देख जिन्वू को डबल डेंजन की याद आ जाती है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही एनर्जी थी। तभी इग्रिस दौड़ता हुआ जिन्वू पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, जिससे बचने के लिए जिन्वू नीचे बैठ जाता है, पर उस स्वॉर्ड के इम्पैक्ट से पीछे खड़ा पिलर कट जाता है। और ये देखकर जिन्वू कहता है इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, और वो अपना डैगर बाहर निकाल लेता है, जिससे वो इग्रिस पर हमला करता है। पर इग्रिस के आर्मर की वजह से उसे कुछ नहीं होता है। एंड तभी इग्रिस उस पर फिर से हमला करता है, जिससे बचने के लिए जिन्वू पीछे की तरफ कूद जाता है, जहाँ से वो इग्रिस के पीछे चला जाता है और सोचने लग जाता है मैंने देखा था तुम्हारी स्ट्रेंथ 80 से ऊपर है, तो तुम आर्मर के साथ फास्ट मूवमेंट कर सकते हो, तो इसकी जरूर 80 से कहीं ज्यादा है, एंड इसका आर्मर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ जिन्वू अपने डैगर को वापस से इन्वेंटरी में रख देता है और अपने हाथों का इस्तेमाल करने की सोचता है, क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ है। और जिन्वू को ऐसा खाली हाथ देख इग्रिस भी अपनी तलवार साइड में रख देता है और अपना रोप उतार देता है और हैंड टू हैंड कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाता है। देख रहे हो इग्रिस किस लेवल का बंदा है। जिन्वू इग्रिस को ऐसा करते हुए देख गुस्सा हो जाता है, क्या ये मेरी नकल कर रहा है, मुझे सीरियसली नहीं ले रहा है। तभी जिन्वू लड़ाई के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले इग्रिस दौड़ता हुआ आता है और जिन्वू के पेट पर मुक्का मारता है, और साथ ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके जिन्वू को पीछे वाली दीवार की तरफ फेंक देता है, जहाँ जिन्वू सोच रहा होता है उसके एक ही पंच से मेरी यह हालत हो चुकी है। और उसी वक्त इग्रिस फिर से जिन्वू पर एक पंच मारता है, लेकिन इस बार जिन्वू ब्लॉक करने में कामयाब होता है, लेकिन उस पंच का इम्पैक्ट इतना था पीछे की दीवार टूट जाती है और चारों तरफ धूल हो जाती है। उस धूल में से जिन्वू निकलकर पीछे आ जाता है और अपनी स्पीड स्किल को एक्टिवेट कर देता है और इग्रिस के ऊपर रश कर देता है। अपने पास आता हुआ देख इग्रिस उस पर कूनी मारता है, जिससे जिन्वू ब्लॉक कर देता है। एंड इसी के साथ दोनों में पंचेस की बरसात स्टार्ट हो जाती है, जिसमें ओबियसली जिन्वू हार जाता है, क्योंकि उसके पंचेस की स्पीड कम होती है। एंड इसी बीच जिन्वू को एक क्रिटिकल हिट पड़ती है, जिससे उसकी एचपी 30 पर आ जाती है और नीचे गिरते हुए जिन्वू कहता है मुझे यहाँ हारना नहीं है, मुझे लेवल अप करना है, और इग्रिस के मुंह पर एक लात मारता है, जिससे इग्रिस बड़े ही आसानी से पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से जिन्वू के पेट पर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से जिन्वू दूर जाकर दीवार से टकराता है और नीचे गिरते हुए वो उस एम्प्टी थ्रोन पर बैठ जाता है, क्योंकि उस दीवार के नीचे वो थ्रोन ही था। जिन्वू उस थ्रोन पर जख्मी होकर बैठा होता है, जिस वजह से उसकी गर्दन लटक रही होती है। तभी वहाँ इग्रिस आ जाता है और अपने हाथ से इशारा करके अपनी तलवार को बुला रहा होता है, और उसी तलवार से वो जिन्वू की गर्दन पर अटैक करता है, लेकिन उसे जिन्वू अपने हाथ पर आर्मर पहनकर रोक लेता है और अपने दूसरे हाथ में खंजर निकालते हुए इग्रिस की आंख में घुसेड़ देता है, जिस वजह से इग्रिस अपना कंट्रोल खो देता है, जिस वजह से जिन्वू उसे नीचे गिरा देता है। तभी इग्रिस अपने आंख में से वो डैगर निकाल लेता है और ये देखकर जिन्वू अपने डैगर की ओर इशारा करके बुला लेता है, जैसे इग्रिस अपनी तलवार को बुला रहा था। और फिर जिन्वू आगे बढ़कर उस डैगर को इग्रिस के गर्दन के नीचे घुसेड़ देता है और अपने वाइटल स्ट्राइक मूव को ऑन कर देता है, जो सिर्फ डैगर पर ही काम करता है, और ये जगह इग्रिस की वीक होती है, जिस वजह से जिन्वू इसके अंदर अपना पूरा डैगर घुसा देता है। तो ऐसे ब्लड रेड कमांडर इग्रिस की मौत हो जाती है। एंड साइड में एक विंडो ओपन होती है, जिसमें लिखा होता है तुमने इग्रिस को मार दिया है, और 2 बार लेवल अप कहा जाता है। एंड तभी जिन्वू के पास पोर्टल्स खुलते हैं और जिन्वू को बताया जाता है तुम्हारी जॉब चेंज क्वेस्ट स्टार्ट हो चुकी है। एंड उन पोर्टल्स में से नाइट्स और मैजिशियंस निकलते हैं, उन सभी को जिन्वू को मारना था। शुरुआत में जिन्वू समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना है, लेकिन वो उन्हें मार देता है और फिर उसे जॉब दी जाती है। जिन्वू सोच रहा होता है उसे कोई वॉरियर या असिस्टेंट टाइप की जॉब मिलेगी, लेकिन उसे नेक्रोमेंसर की जॉब मिलती है, जो देखकर जिन्वू खुश नहीं होता है। लेकिन उसे बताया जाता है कि तुम इससे अपनी एक आर्मी बना सकते हो, क्योंकि नेक्रोमेंसर मरे हुए लोगों को जिंदा करता है और इसी पावर से वो इग्रिस को जिंदा करता है। तो ऐसे जिन्वू की आर्मी का फर्स्ट कमांडर आता है। इसके बाद हम जानेंगे जिन्वू की आर्मी का जनरल कौन है, क्योंकि उसने काफी सारे एस रैंक हंटर्स को मारा है और एक अपकमिंग नेशनल लेवल हंटर को भी मारा है। अगर वो फाइट तुम्हें देखनी है तो तुम कमेंट कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर ही देना।